हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत, आज की इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग बड़े ही असमंजस में हो। किस चीज को लेकर? तो दो चीजों को लेकर। एक तो आपका बीपीएससी 3.0 जो री एग्जाम होने वाला है, वो आखिर कब होने वाला है। और मैंने आप लोगों को उसके लिए 2 दिन पहले अपडेट भी दिया था कि भाई आप लोग मत घबराइए, ऑन टाइम आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, अब जो है ये आपकी अलग अलग जगहों से अपडेट आ रही है कि अब आपका ये जो एग्जाम है वो 19, 20, 21 और 22 यानी कि ऑन टाइम ही होगा। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बीपीएससी 4.0 जो 24 अगस्त को होना था, उसमें कहीं ना कुछ फेरबदल हो सकता है। क्या है ये पूरी की पूरी अपडेट? आइए मैं आपको इस चीज के बारे में विस्तार में बता देता हूं। तो पहली बात देखो दोस्तों, आप लोगों का जो हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिटर्न एग्जाम होना था, वो आपका ऑन टाइम हो रहा है। और उसके लिए दोस्तों, जो आपकी इमेज या फोटोग्राफ वगैरह, जो सिग्नेचर वगैरह एडमिट कार्ड के लिए, वो आपको अपलोड करने के लिए यहां पर बोल दिया गया है। यानी कि आपका ऑन टाइम, आपका हेडमास्टर या फिर जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं आपके हेड टीचर के, वो ऑन टाइम हो रहे हैं, जो कि डेट बताई गई थी ऑफिशियल साइट के ऊपर, जो होम पेज के ऊपर आया था। इसलिए मैंने आपको बोला था दोस्तों, अगर होम पेज पर कोई अपडेट आ रही है तो समझ ले वो ऑफिशियल है, वहीं उसी अनुसार आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है। अब बीपीएससी 3.0 री एग्जाम जो होगा वो ऑन टाइम होगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूं? तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको कुछ समय पहले एक अपडेट भी दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो और आप लोगों को समय पर अपडेट मिल जाता है। ठीक। उसी के लिए दोस्तों, ये एक आपका, आप या हम जो अलग अलग न्यूज चैनलों को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातें मान लेते हैं, तो उसी में दोस्तों एक चैनल है न्यूज 18। उसके अंतर्गत आपके अलग अलग प्रकार का जो एक पत्रकार है, बोल सकते हो रिपोर्टर, रजनीश कुमार, उनकी अपडेट समय समय पर अध्यापक जो भर्ती आ रही है उसको लेकर आती रहती है, और देखा जाए तो ऑथेंटिक भी मानी जाती है। तो उन्हीं के द्वारा ये अपडेट दिया गया है अभी कुछ समय पहले। उन्होंने देखो क्या बोल रखा है, वही सारी चीजें बोल रखी है दोस्तों जो मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है। देखो, टीआरई जो री एग्जाम होना है, इसकी संभावित तिथि जो है उसमें अब नहीं होगा बदलाव। साफ साफ इन्होंने बोल रखा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं दोस्तों, डेट बदले ना बदले, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस रहिए। तो इन्होंने क्या कह रखा है कि अब नहीं होगा बदलाव। 19 से 22 जुलाई वाली तिथि में कुल 87,774 पदों के लिए होगी परीक्षा। यानी कि अब आपकी जो परीक्षा होने वाली है, 87,000 बोल लो या फिर 88,000 बोल लो, उसके ऊपर 19, 20, 21 और 22 को ही होगी। आगे क्या बोल रखा है कि बीपीएससी को अब तक 22 जिले से परीक्षा केंद्र की मिल गई सूची। तो यानी कि बीपीएससी को जो है अब 22 जिलों से परीक्षा केंद्र की सूची मिल गई है। और पहली बार अतिथि शिक्षकों को भी, जो अंक की बात करी गई थी, अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया जाएगा इसके अंतर्गत। ये साफ साफ कह रहे हैं। और साफ इन्होंने ये भी कहा है कि अब संभावित तिथि में नहीं होगा कोई बदलाव, अभ्यर्थी इसे फाइनल मानकर करे तैयारी। 1 सप्ताह के भीतर बीपीएससी इसी तारीख को फाइनल मानकर करेगा शेड्यूल की घोषणा। वहीं आयोग अगले माह टीआरई 4 के विज्ञापन निकालने का रखा है इन्होंने लक्ष्य। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों की परीक्षा 19, 20, 21, 22 को ही होगी। इसके लिए जो पूरा का पूरा एग्जाम सेंटर का शेड्यूल है वो बीपीएससी के पास आ चुका है, 22 जिलों का। और आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो कब जारी होगा, कि कक्षा 1 से 5 का कब होगा, 6 से 8 का कब होगा, 9 से 10 का कब होगा, 11 से 12 का कब होगा, ये शेड्यूल कब जारी किया जाएगा? तो ये शेड्यूल दोस्तों अगले एक हफ्ते के अंतर्गत जारी कर दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, आज कितनी तारीख है हमारी? आज है 21। कहने का मतलब है कि 27 से पहले पहले आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि आप लोगों की एग्जाम जो 1 से 5 का कब है, 6 से 8 का कब है, 9 से 10 का कब है और 11 से 12 का कब का। ठीक है। तो बीपीएससी 3.0 री एग्जाम वाले अपनी कमर कस लो, अपनी तैयारी में लगे रहो। डेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों 4.0 के ऊपर। तो 4.0 के विज्ञापन का जो जारी करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, वो कब का रखा है दोस्तों? वो अगले माह का रखा। अगले माह कब का? तो जैसे ही आपका बीपीएससी 3.0 हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली जब समाप्त हो जाएगा, उसी के आसपास इन्होंने लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा है? तो वहीं शिक्षा विभाग ने जो रिक्तियां मिलती ही 20 जुलाई के बाद जारी हो सकती है टीआरई 4 का, यानी कि टीआरई 4 का विज्ञापन। यानी कि 20 जुलाई पर आपका जो एग्जाम टीआरई 4 है उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते आगे पीछे समय मान सकते हो आप लोग। तो इस समय आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा। विज्ञापन आने का मतलब ये नहीं कि परीक्षा हो जाएगी, नहीं।
आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैलेंडर के मुताबिक जो है अगस्त टीआरई जो 4 है उसकी परीक्षा लेनी थी 24 अगस्त को, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आयोग का रिजर्वेशन वाला फैसले के बाद जो है इसके ऊपर क्या है, शंका बनी हुई है। ये जो है ऑन टाइम होगा कि नहीं होगा ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। अब आयोग को भी सरकार के फैसले और नई रिक्तियों का इंतजार है। तो इसलिए बीपीएससी 3.0 ऑन टाइम होगा। अगले एक हफ्ते के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों का मतलब आप लोगों का एग्जाम किस दिन पड़ रहा है, और एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। बीपीएससी 20 जुलाई के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, एक हफ्ते और आगे ले सकते हो। एग्जाम 24 अगस्त को होगा, नहीं 24 अगस्त को नहीं हो सकता दोस्तों, इतनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। एक महीना तो फॉर्म भरने के लिए ही दिया जाता है, तो इतनी जल्दी आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। हाँ एग्जाम इस साल होगा, हाँ जी हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। कम से कम 2 से ढाई महीने, कम से कम 1.5 से 2 महीने तो चाहिए ही चाहिए, इतनी जल्दी एग्जाम नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर पिछली बार की तरह एग्जाम जल्दी जल्दी लेने के चक्कर में धांधलियां बढ़ती जाएंगी, और जो करेक्ट उम्मीदवार है उनको ना जगह मिलकर इधर उधर के बच्चों को जगह मिलेगी, फिर वहां दिक्कत है, फिर कटनी छटनी में लगे रहो, ठीक है। अब कई विद्यार्थियों के मन में शंका होगी, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऑन टाइम तो नहीं हो सकता रिजर्वेशन के चक्कर में। तो देखो दोस्तों, 26, 27, 28 जून को जो परीक्षा थी वो क्या थी, क्षमता परीक्षा 2 थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल कर दिया है, तो बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर की जो परीक्षा थी उसकी वजह से इसको रद्द कर दिया है। क्यों, क्योंकि 28, 29 जून को इसको आयोजित करना था हेड टीचर और हेडमास्टर की परीक्षा को लेकर, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। एक ही दिन में दो दो परीक्षा नहीं करवाई जा सकती, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया और इसको इन्होंने प्राथमिकता दी है। इसकी डेट अभी इन्होंने जारी नहीं करी है, जल्दी ये लोग जारी करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हेड टीचर और हेड मास्टर की इन दोनों की, और साथ ही साथ में बीपीएससी टीआरई 3.0 जो लीक एग्जाम हुआ था उन दोनों की अपडेट जो है वो बीपीएससी के होम पेज पर आई थी, और होम पेज पर कोई अपडेट आई है तो समझ लो वो ऑफिशियल है। आने वाले समय में उसके अंतर्गत पूरा बदलाव नहीं देखने को ना मिलकर उसी के अनुसार आप लोगों का एग्जाम होगा। तो ये पूरा का पूरा अपडेट है। अब करता हूं दोस्तों, समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा अपडेट मिल गया होगा, और आप लोग कहीं ना कहीं जो शंका में थे कि भाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अब लोग आप एक कश्ती को लेकर एक किनारे आ जाइए कि एग्जाम होगा, बस अपनी किताबें और कॉपी लेकर, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है ना, ये थोड़ी कि खेल मस्ती करनी है। एग्जाम के लिए एक महीना ही बचा है, तो अपने एग्जाम में लगे रहिए और किसी बारे में बात न सोचिए। टीआरई 4 आएगा, जब 4 आएगा 4 वाले विद्यार्थी अपनी 4 की तैयारी में लगे रहिए, 3 वाले विद्यार्थी पहले 3 की सोचिए फिर 4 की सोचिएगा। 3 में ही हो जाएगा तो 4 की क्या जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों एक पूरा का पूरा अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे के सारे अपडेटेड हो गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कि नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।